हेलो बच्चों, दक्षिणा ई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिनोमियल्स को आप कैसे उसके रूट्स निकालते हैं, रेशनल रूट थ्योरी क्या होता है, और उसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक होगा आपका पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल टू हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 2 से ज्यादा डिग्री की पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा तो उसके रूट्स निकालने के लिए कैसे हम लोग उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो रेशनल रूट थ्योरी क्या है बच्चों, कि अगर कोई आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया, वो पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म का है ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन से लगाकर ए एन। और अगर ऐसा है बच्चों, ये सारी चीजें कंडीशंस आपको याद रखनी है कि अगर ए नॉट ए वन ए टू से लगाकर ए एन, ये सारे के सारे हमारे टर्म्स क्या हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं ये क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। सारे कोफिशिएंट्स अगर इंटीजर हैं तो ये थ्योरम हमारी ये बोलती है, ये थ्योरी ये है कि अगर p और q हमारे क्या है कि कोप्राइम नंबर्स हैं, p और q इंटीजर्स हैं और कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम नंबर का मतलब हुआ उनका कोई भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या रहेगा बच्चों, उन दोनों इंटीजर्स का हमारा 1 होना चाहिए बच्चों। तो हमारा p बाई क्यू फॉर्म का अगर कोई एक रूट है तो p बच्चों किसको डिवाइड करेगा, p हमारा डिवाइड करेगा a n को डिवाइड करेगा, और हमारा q किसको डिवाइड करेगा बच्चों, a नॉट को डिवाइड करेगा। मतलब ये हुआ, ऐसे आप सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, p एंड q आर टू को प्राइम नंबर्स एंड p बाई q इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री वेयर a नॉट a वन a टू से लगाकर a n आर इंटीजर्स, देन p इज ए फैक्टर ऑफ a n एंड q इज ए फैक्टर ऑफ a नॉट। ये बहुत ही बच्चों बेसिक हमारी थ्योरी है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका क्या प्रूफ होता है वो आप आराम से यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। p बाई क्यू इसका रूट है बच्चों, तो आप क्या लिख सकते हैं कि p बाई क्यू की पावर n प्लस ए वन पी बाई क्यू की पावर आपका n माइनस वन प्लस ए टू पी बाई क्यू की पावर n माइनस टू, ऐसे लिख सकते हैं आप। और ये लास्ट में क्या होगा बच्चों, ए एन माइनस वन पी बाई क्यू प्लस हमारा क्या होगा बच्चों, ए एन इज इक्वल टू 0 के बराबर, ऐसा रहा होगा। p बाई क्यू अगर रूट हो गया तो आपको ये प्रूव करना है बच्चों कि p जो होगा, p किसको डिवाइड करेगा, ए एन को डिवाइड करेगा, एंड ए क्यू किसको डिवाइड करेगा बच्चों, ए नॉट को डिवाइड करेगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, p बाई क्यू फॉर्म का रूट है तो q ऑब्वियसली हमारा किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें आप तो ये बन जाएगा बच्चों ए नॉट पी की पावर n प्लस हमारा ए वन पी की पावर n माइनस वन इंटू क्यू प्लस हमारा ए टू पी की पावर n माइनस टू इंटू क्यू स्क्वेयर से लगाकर ये बच्चों क्या होगा, ए एन माइनस वन इंटू पी इंटू क्यू की पावर n माइनस वन प्लस ए एन क्यू की पावर n इज इक्वल टू 0। एलसीएम आपने बेसिकली क्या ले लिया बच्चों, q की पावर n ले लिया, तो ये आपका ऐसा बन गया होगा। नीचे हमारा क्या आ गया होगा, q की पावर n ऐसा बन गया होगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये टर्म ही बच्चों 0 होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये करें कि सारे टर्म्स को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सारे टर्म्स को आप इधर इधर ही रखें और एक टर्म उधर ले जाएं। कौन सा टर्म आप उधर ले जाएंगे बच्चों, ऐसे आप सोचें कि ए नॉट पी की पावर n प्लस ए वन पी की पावर n माइनस वन, इसको मान लो कि बच्चों ये सारे टर्म्स हमारे इधर ही लिखे हैं, इस टर्म को आप उधर लेकर चले गए तो ये बच्चों ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो फिर ये बनेगा आपका ए वन पी की पावर n माइनस वन टाइम्स क्यू प्लस ए टू हमारा पी की पावर n माइनस टू क्यू स्क्वायर से लगाकर बच्चों ए एन क्यू की पावर n, ऐसा रहेगा। सारे टर्म्स में से बच्चों सिर्फ आप इस टर्म को उधर लेकर चले गए तो वो माइनस में रहा होगा, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। अब इसमें सब में क्या कॉमन हो रहा है बच्चों, q कॉमन हो रहा है, तो ये बन गया ए वन पी की पावर n माइनस वन प्लस ए टू पी की पावर n माइनस टू इंटू क्यू से लगाकर ए एन क्यू की पावर n माइनस वन, ऐसा बन गया। ये इज इक्वल टू माइनस ए नॉट पी की पावर n है। तो बच्चों आप ऐसे q को इधर लेकर आ जाए तो माइनस ए नॉट
p की पावर n अपॉन q इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया, ये टर्म बनेगा a1 p की पावर n माइनस वन प्लस a2 p की पावर n माइनस टू इंटू q से लगाकर an q की पावर n माइनस वन। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या टर्म है, इंटीजर है। आप देख सकते हैं कि p और q इंटीजर थे, सारे कोफिशिएंट्स आपके इंटीजर्स बोले गए हैं बच्चों। तो ये इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर होना ही चाहिए। इसको इंटीजर होने के लिए क्या होगा बच्चों कि q किसी को डिवाइड करना चाहिए। अब आपको क्या था बच्चों, p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स, ये हमारे कोप्राइम नंबर थे। तो क्या होगा बच्चों, q हमारा इसको तो डिवाइड कर नहीं पाएगा, इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो बच्चों किसको डिवाइड करना चाहिए बच्चों, a नॉट को ही हमारा k टाइम्स क्या होना पड़ेगा, q होना पड़ेगा बच्चों। अगर इसको इंटीजर होना है, दोनों का हमारा p और q को प्राइम नंबर्स थे बच्चों, तो q हमारा क्या होगा बच्चों, इसको डिवाइड तो कर नहीं पा रहा होगा, डिवाइड नहीं कर पा रहा होगा, तो बच्चों होना इंटीजर है। तो a नॉट को क्या होना पड़ेगा, a नॉट को k टाइम्स हमारा q होना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, Q हमारा इज इक्वल टू K, हमारा क्या है बच्चों, K हमारा कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ बच्चों, K इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन क्यू आया, और के क्या है बच्चों, के हमारा इंटीजर होना चाहिए, के बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि हमारा जो क्यू होगा बच्चों वो किसको डिवाइड करेगा, ए नॉट को डिवाइड करेगा। आप देख सकते हैं कोई भी एग्जांपल लेके, अगर पी और क्यू को प्राइम नंबर है तो बच्चों क्यू हमारा इसको डिवाइड तो नहीं कर पा रहा होगा ना, नहीं कर पा रहा होगा, तो किसको डिवाइड करेगा, इसको होना इंटीजर है, क्योंकि राइट साइड हमारा क्या है, इंटीजर था बच्चों। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा ए नॉट किसको डिवाइड करेगा, क्यू को करेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों कि पी किसको डिवाइड करेगा, ए एन को डिवाइड करेगा। उसके लिए आप क्या करें बच्चों, इस स्टेप से आप ऐसा करें कि वो वाला टर्म है जो ए एन क्यू की पावर एन, उसको उधर लेकर चले जाएं। तो ये आ जाएगा ए नॉट पी की पावर एन प्लस ए वन पी की पावर एन माइनस वन टाइम्स क्यू से लगाकर ये आया होगा बच्चों ए एन माइनस वन पी क्यू की पावर आपका एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टाइम ए एन क्यू की पावर एन, ऐसा रहा होगा। अब बच्चों यहां से आपका क्या हो रहा है, सबसे p कॉमन आ रहा है, तो ए नॉट पी की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन पी की पावर एन माइनस टू टाइम्स क्यू से लगाकर ए एन माइनस वन क्यू की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ए एन क्यू की पावर एन, ऐसा रहा होगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, ए नॉट पी की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन पी की पावर एन माइनस टू टाइम्स क्यू से लगाकर ए एन माइनस वन क्यू की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ए एन इंटू क्यू की पावर एन अपॉन पी, ऐसा हो गया बच्चों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है बच्चों, इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो ये इंटीजर है तो बच्चों ये भी इंटीजर होना पड़ेगा। आपको मालूम है कि p और q को प्राइम नंबर्स है, मतलब उनका HCF क्या होगा बच्चों, 1 के बराबर ही होगा। तो क्या हो रहा होगा कि p हमारा इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा बच्चों, इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा q को, तो ये होना इंटीजर है बच्चों। तो क्या ही होना पड़ेगा, हमारा an शुड बी इक्वल टू हमारा k1 टाइम्स हमारा p। मतलब क्या होगा कि हमारा k1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एन अपॉन पी, और k1 हमारा क्या है बच्चों, k1 हमारा इंटीजर होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारा p और q को प्राइम नंबर्स थे बच्चों, तो फिर क्या हो गया कि हमारा p किसको डिवाइड किया, an को डिवाइड किया। तो बेसिकली ये जो रैशनल रूट थ्योरी है बच्चों, इसमें आपको जो पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे जिनके कोफिशिएंट्स आपके इंटीजर्स होंगे, तो वहां पर रूट्स फाइंड आउट करने में ये हेल्प करेगा आपकी। तो इस पे बेस्ड अब बच्चों क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों अब एप्लीकेशन करते हैं। हमारा रैशनल रूट थ्योरी जो पढ़ लिया, तो इस 4 डिग्री इक्वेशन के अगर हम लोग रैशनल रूट्स निकालते हैं बच्चों, तो वो कैसे निकाला जाएगा, कैसे आपको थ्योरी वो यूज करना है, यहाँ पर आपको समझना है। तो इसमें अगर बात करें कि p बाई क्यू फॉर्म का रूट होगा, तो क्या होना चाहिए बच्चों, p शुड डिवाइड शुड बी फैक्टर ऑफ 2, एंड हमारा q क्या होना चाहिए,
Q शुड बी फैक्टर ऑफ हमारा 6, या फिर इसका मीनिंग दूसरा आप ये समझ सकते हैं, P क्या होगा बच्चों, P हमारा 2 को डिवाइड करना चाहिए एंड ऐसा ही Q क्या होना चाहिए बच्चों, 6 को डिवाइड करना चाहिए। तो P की पॉसिबल वैल्यू बच्चों क्या क्या आ गई, +-1 +-2, एंड Q की पॉसिबल वैल्यू है बच्चों +-1 और +-2 एंड +-3 एंड +-6। तो बच्चों अगर आप इसमें ऐसे सोचें, ये यहाँ पर कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन ये हमारा रैशनल रूट थ्योरी से ये पता चलता है कि अगर कोई रैशनल रूट होगा तो हमारा क्या होगा, P/Q फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते होंगे बच्चों। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, देन P will divide हमारा 2 एंड Q will divide 6, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो रूट्स की पॉसिबिलिटी आ रही है वो क्या हो सकती है, +-1 +-2 और हमारा प्लस बच्चों 1/2, ऐसे ही बच्चों क्या आ सकती है, +-1/3 बच्चों 1/6, या फिर हमारा ऐसे बोल सकते हैं +-2/3 एंड प्लस बच्चों ये हमारे रूट्स निकल कर आएंगे, ये पॉसिबिलिटीज आएंगी बच्चों रूट्स की। तो इनको क्या होता है कि आपको जनरली बच्चों हमारा +-1 +-1/2 +-1/3 इन्हीं में से ही बच्चों क्या होता है कि आपको रूट्स मिल जाते हैं। आपको जनरल 4 डिग्री का इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पर इस केस में आप देखें कि 4 डिग्री इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज आपकी निकल कर आ गई हैं कि क्या होगा, रूट्स हमारे इनमें से ही होंगे, कोई ना कोई रूट्स हमारे, इनके अलावा कोई भी हमारा रूट बच्चों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें आप तो फिर क्या रहेगा बच्चों, +-1 आप चेक करें, +1 अगर इसमें रख दें तो +1 बच्चों +1 इसको 0 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ये 6 - 1 5 +6 हो गया बच्चों 6, और ये हमारा 8 नहीं बनाएगा। ऐसे ही बच्चों -1 आप देखें तो -1 भी नहीं बनाएगा। तो इसके रूट्स आप क्या करेंगे कि ये पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, ये हमारा जनरल मेथड होगा बच्चों, इसको आपको इसी एंगल से अप्रोच करना होगा क्वेश्चन को। लेकिन अगर क्या करें कि आप +2 इसमें रखें तो +2 के लिए आप देख सकते हैं इसके 1/2 और 1/3 बच्चों रूट आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि +2 भी चेक करें तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, -2 भी नहीं कर रहा होगा, और +½ इसको क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से रैशनल रूट थ्योरी से आपकी पॉसिबिलिटीज मिलती हैं कि अगर कोई रैशनल रूट होगा तो इनमें से ही होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो यहाँ पर बच्चों इन रूट्स को आपको चेक ही करना होता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, आपके x = 1/2 एंड x = 1/3 इसको इसके रूट हो रहे होंगे, 0 बना रहे होंगे बच्चों। अगर ये दोनों रूट आपको पता चल गए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बाकी दोनों रूट भी भले ही वो हमारे कैसे भी रूट हो, इरेशनल रूट हो, हमारे इमेजिनरी रूट हो, वो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, 2 रूट आपको मालूम है और आपको ये मालूम है कि हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट बिटवीन हमारा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड इट्स रूट्स आपको मालूम होता है बच्चों। तो वहां से क्या कर सकते हैं, आप बाकी दोनों रूट निकाल सकते हैं। या फिर बच्चों ये 2 रूट आपको पता चल गए तो फिर क्या होगा, दोनों रूट आपको पता चल गए हैं तो फिर आप उस क्वाड्रेटिक से, जो दोनों रूट का क्वाड्रेटिक होगा उससे डिवाइड करके इसको 2 क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। तो वो जो दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके भी आप रूट्स निकाल पाएंगे। ऐसे ही बच्चों बात करें कि इनके ये 4 डिग्री का इक्वेशन, आप क्या क्या थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं, सारे कोफिशिएंट्स आपके क्या हैं बच्चों, रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर हैं तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसके कोई हमारा इरेशनल रूट होगा तो उसका कॉन्जुगेट भी हमारा कॉन्जुगेट भी इसका रूट बच्चों हो रहा होगा। ऐसे ही बच्चों ये सारे कोफिशिएंट्स हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो हमारा क्या होगा कि इसके इमेजिनरी रूट होंगे तो कॉन्जुगेट में ही एग्जिस्ट करेंगे। ये सारी चीजें आप यहाँ पर सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में। एंड रैशनल रूट आपको निकालना था तो रैशनल रूट की ये पॉसिबिलिटी थी। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के रैशनल रूट्स आप क्या निकाल सकते हैं, 1/2 एंड हमारा 1/3 ये इसके क्या होंगे, रूट्स हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चों क्या है कि फाइंड द इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये इंटीग्रल रूट बच्चों कैसे आप निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन का अगर बात करें
तो ये x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 19x³ प्लस 49x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये रेशनल रूट थ्योरी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये p/q फॉर्म का एक इसका कोई रूट होगा, बच्चों हमारा इंटीजर भी रेशनल नंबर होता है, ये आपको मालूम है। तो p/q फॉर्म का अगर रूट होगा तो बच्चों q किसको डिवाइड करता था, q हमारा डिवाइड करेगा, q शुड बी फैक्टर ऑफ हमारा 1 हमारा क्या है, a0 है एक तरीके से। ये हमारा 1 x की पावर 4 का कोफिशिएंट बच्चों 1 दे दिया गया है। और ऐसे ही p शुड डिवाइड हमारा शुड बी ए फैक्टर ऑफ हमारा -30 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि p हमारा क्या होगा कि -30 को डिवाइड कर देना चाहिए बच्चों। एंड q किसको डिवाइड कर देना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स हैं। तो बच्चों q किसको भी किसको डिवाइड करना चाहिए बच्चों, किसका फैक्टर होना चाहिए, 1 का। तो बच्चों q की वैल्यू क्या ही हो सकती है, देन इन दिस सिचुएशन इन दिस पॉलिनोमियल हमारा q कैन बी ओनली +-1। ये हमारा q का वैल्यू बच्चों +-1 हो सकता है। तो अगर इसका कोई रेशनल रूट होगा तो वो क्या बोल सकते हैं आप, इंटीजर ही रूट होगा। यही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बताया गया था। तो बच्चों ये हमारा 3 डिग्री इक्वेशन के लिए, 4 डिग्री इक्वेशन के लिए, 5 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, इनके लिए सबके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों इसका देन वी कैन से if there is any rational root, then it will be एन इंटीजर। क्यों इंटीजर बच्चों बोला गया आपको, इसलिए इंटीजर बोला गया है क्योंकि अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका n डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसका लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 हो जाए तो अगर उसका कोई रेशनल रूट होगा तो वो क्या होगा बच्चों, इंटीजर ही होगा। ये आप बोल सकते हैं। तो ये आप इस थ्योरी को यहाँ पर ये पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो बच्चों p क्या क्या हो सकता है, p इज इक्वल टू हमारा +-1 +-2 +-3 +-5 और +- हमारा 6, और ये हमारा प्लस क्या रहेगा बच्चों, +-10 भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, +-15 एंड +- बच्चों 30। तो ये p की ये पॉसिबिलिटीज आएंगी बच्चों, इतनी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो ऐसा आपको नहीं हो रहा होगा कि बच्चों कि p इज इक्वल टू 15 या फिर हमारा 10 या फिर 6 यहाँ पर आपको रखना पड़े। तो ये बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि जो आसानी से आप सॉल्व कर पाए, कि जिनकी हमारे रूट्स हमारे +-1 +-2 +-3 इस टाइप के ही हमारे रूट्स आपके निकल कर बच्चों आएंगे। तो फिर आपको क्या करना है बच्चों कि आप अगर इसमें क्या करें, +1 रख दें बच्चों। तो +1 अगर आप रखें तो ये क्या होगा बच्चों, अगर x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो फिर ये बन गया 1 - 1 -19 प्लस हमारा 49 - 30 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बच्चों क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है, मीन्स ये एक रूट हो गया। ऐसे ही बच्चों क्या कर सकते हैं आप कि -1 पुट करें तो -1 के लिए आप चेक करें, ऐसे ही +2 के लिए चेक करें, -2 के लिए चेक करें। तो इनमें से क्या होगा बच्चों, हमेशा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए एक वैल्यू जरूर सेटिस्फाई कर जाती है। तो फिर क्या हुआ बच्चों, x इज इक्वल टू 1 एक रूट हो गया इसका। और क्या होगा कि बच्चों एक x इज इक्वल टू 2 भी इसको हमारा 0 बना रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो जनरली आपको कहने का मतलब ये, जनरल आपको 4 डिग्री का इक्वेशन कभी पूछा नहीं जा सकता है। तो इसमें बच्चों जो भी आपको ये क्वेश्चन होगा, रूट्स निकालने होंगे, तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें आपको ये सोचना होगा कि इसके हमारी +-1 +-2 +-1/2, और वो भी हमारे रूट को जज करने का, गेस करने का, मैनिपुलेट करने का क्या तरीका बताया गया, रेशनल रूट थ्योरी बताई गई है। तो इस तरीके से बच्चों ये 1
और 2 आपके दो रूट आ चुके हैं, तो फिर बाकी दोनों रूट्स कैसे निकालेंगे बच्चों, वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। मान लो कि ये दो रूट आ गए, तो ये हमारा क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये हमारा बच्चों किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा बच्चों 1 के बराबर हो जाएगा आपका। एंड ऐसे ही अगर ये चार रूट्स इस 4 डिग्री की इक्वेशन के माने जाएं, तो फिर क्या होगा कि हमारा इनका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी बच्चों मालूम होता है आपका माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब -30 के बराबर होगा बच्चों। आपको दो रूट पता चल गए, दो रूट यहाँ पर आप रख दें, तो बच्चों x3 प्लस x4 प्लस हमारा ये 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हुआ 1 के बराबर बच्चों। तो x3 प्लस x4 इज इक्वल टू क्या आ गया -2 के बराबर आ गया बच्चों। ये आपको बाकी जो दो रूट्स हैं उनका सम निकल कर आ गया है। इसी तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो x3 इंटू x4 ये बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका 15 के बराबर आएगा, -15 के बराबर आएगा, आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से x3 और x4 की वैल्यू आपको आसानी से पता चल रही है कि x3 हमारा क्या हो जाए -5 हो जाए और x4 क्या हो जाए बच्चों 3 के बराबर हो जाए। तो इसके चारों रूट्स आपके क्या हो चुके हैं, पता चल चुके हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को रैशनल रूट थ्योरी को यूज करते हैं। बच्चों आपका अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन को कैसे आप प्रूव करेंगे वो सोचना है। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि ये जो भी इक्वेशन दी गई है इसका हमारा कोई भी क्या नहीं हो सकता है, प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज नो इमेजिनरी रूट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस हमारा 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी इमेजिनरी रूट। तो मान लें आप क्या इस टाइप के क्वेश्चन में इमेजिनरी रूट नहीं होगा, वो आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एक रूट मान लेते हैं आप अल्फा प्लस आई बीटा, ऐसे आप मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर इसका इमेजिनरी रूट होना है बच्चों, अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स, आप क्या करेंगे, जनरली ये मेथड है बच्चों, अल्फा प्लस आई बीटा एज्यूम कर लेंगे इमेजिनरी रूट। अगर ये इफ x1 इज इमेजिनरी, इज ए इमेजिनरी रूट, देन हमारा क्या होगा, बीटा हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। क्यों, क्योंकि बीटा अगर 0 के बराबर हो गया तो वो रियल रूट बन जाएगा। तो अगर इसका इमेजिनरी रूट होना है बच्चों, तो फिर हमारा क्या है, बीटा नॉन जीरो निकल कर आना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, इसको रूट को माना और वो हमारा 0 के बराबर ही कब हुआ, कि जब बीटा 0 हो जाए। तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, उसका मतलब ये हुआ कि बीटा अगर 0 हो गया, इसका मतलब उसका कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं हो सकता है। तो ये रूट है बच्चों, तो ये इसको आपको यहाँ पर रखना होगा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस आई बीटा -1 प्लस 2 अपॉन अल्फा प्लस आई बीटा -2 प्लस 3 अपॉन अल्फा प्लस आई बीटा -2 इज इक्वल टू 1, ये बच्चों सेटिस्फाई करता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो फिर हमारा क्या होगा बच्चों, ये पॉलिनोमियल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों उनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, रियल हैं, रियल हैं। तो अगर इसका इमेजिनरी रूट आपने एक ये माना है, तो फिर जरूर क्या होगा बच्चों, एक इसका रूट क्या भी रहेगा, अल्फा माइनस आई बीटा जरूर इसका रूट रहेगा बच्चों। तो क्या होगा, इसको अल्फा माइनस आई बीटा भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। अगर अल्फा प्लस आई बीटा सेटिस्फाई करता है, तो फिर यहाँ पर आप देखें बच्चों कि ये जो हमारा नंबर है, इनके आप इस इक्वेशन में कॉन्जुगेट भी ले लें, कॉन्जुगेट भी ले ही सकते हैं, या फिर उसका दूसरा मीनिंग बच्चों आप अगर समझ रहे होंगे, तो हमारा ये रूट भी उसको सेटिस्फाई करेगा, उसी को रख दिया जाए। तो बच्चों ये जो इक्वेशन 1 है, इसी में आप कॉन्जुगेट ले लें। तो वो कॉन्जुगेट लेने पर क्या आएगा, अल्फा माइनस आई बीटा -1 प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस आई बीटा -2 प्लस हमारा 3 अपॉन अल्फा माइनस आई बीटा -2 नहीं बच्चों, ये 3 है यहाँ पर, -3 इज इक्वल टू 1, ऐसा होगा।
अब बच्चों आप क्या करें कि इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करें, ऐड करें। ये दोनों इक्वेशन है बच्चों, अगर इनको आप ऐड करते हैं तो क्या बनेगा उसको आपको ऑब्जर्व करना है। ऐड करें या फिर आप सब्ट्रैक्ट करें, तो ऐड करने पर क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो रहा होगा, वो आपको क्या करना है बच्चों, देखना है। ऑन एडिंग 1 and 2, अगर एक इनको ऐड किया जाए तो बच्चों 2 इधर आ जाएगा और इस तरफ क्या आएगा बच्चों, इस तरफ आएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस आई बीटा प्लस हमारा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस आई बीटा, ऐसा टर्म होगा। प्लस हमारा क्या रहा होगा बच्चों, अल्फा 2 अपॉन ये 6 टर्म्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों, उनको आप ऐसे लिख रहे हैं कि प्लस 2 अपॉन हमारा क्या हुआ कि अल्फा माइनस 2 प्लस आई बीटा प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस 2 माइनस आई बीटा प्लस हमारा क्या हुआ बच्चों 3 अपॉन अल्फा माइनस 3 प्लस आई बीटा प्लस हमारा 3 अपॉन अल्फा माइनस 3 माइनस आई बीटा, ऐसा हुआ बच्चों। तो इन दोनों टर्म्स को आप अगर क्या करें बच्चों, सिंप्लीफाई करें, इनको सिंप्लीफाई करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा वो आपको सोचना है। तो बच्चों अगर ये एलसीएम आपने लिया तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऐसा बनेगा बच्चों। आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करें और ऊपर क्या बनेगा बच्चों, ऊपर बना होगा अल्फा माइनस 1 माइनस आई बीटा प्लस, और ये क्या बनेगा बच्चों, ये बना होगा आपका अल्फा माइनस 1 प्लस आई बीटा, ऐसा बनेगा। ऐसे ही बच्चों इनको सिंप्लीफाई करें तो अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हमारा बीटा स्क्वायर, और ऊपर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर ये और ये कट गया तो 2 टाइम्स ये क्या निकल कर आया, 2 टाइम्स अल्फा माइनस 1 अपॉन हमारा अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर क्या बनकर आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 तो है ही आपका, 2 यहाँ पर रहेगा और ये बनेगा बच्चों 2 टाइम्स हमारा अल्फा माइनस 2, ऐसा बना होगा। और ये थर्ड टर्म में आपका क्या बनेगा, अल्फा माइनस 2 का होल 3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये क्या बनेगा बच्चों 3 टाइम्स आपका अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 के बराबर, ऐसा बन गया बच्चों। तो यहाँ पर आप देखें अगर ये ऐसा बन गया है तो फिर यहाँ से तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, बच्चों यहाँ से तो आपको कुछ पता नहीं चला। ये भी हमारा क्या है, इस तरफ भी रियल नंबर है, इस तरफ भी रियल नंबर है, तो यहाँ से हम लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन अगर क्या हो जाए बच्चों कि अगर इन दोनों इक्वेशन को आप डिफरेंस करें तो राइट हैंड साइड क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा, और ये माइनस ये आप करें तो क्या आएगा उसको आपको देखना है। तो बच्चों अगर ये माइनस ये करें आप तो फिर उसको सिंप्लीफाई अगर करें, एलसीएम लें तो एलसीएम, ये बच्चों आपको तरीका समझ में आ गया कि ऐड किया तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या निकल कर आया, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ऊपर ऐसे टर्म्स बनकर आए। तो बच्चों ये माइनस 1 माइनस ऑन डूइंग 1 माइनस 2, तो ये बच्चों क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बच्चों क्या रहेगा, ये जो ऊपर निकल कर आएगा ये माइनस ये आप करना है, तो फिर हमारा क्या होगा बच्चों, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा माइनस 2 टाइम्स आई बीटा आएगा ऊपर। आप देख सकते हैं बच्चों सिंप्लीफाई करने पर ये माइनस ये करें तो ये दोनों टर्म कंबाइन होके ये आएंगे। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें तो वो क्या आएगा, नीचे अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, और नीचे इधर क्या आएगा अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा आएगा बच्चों। तो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर बच्चों रहेगा -4 टाइम्स आपका बीटा टाइम्स आई, ऐसा रहेगा। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर
6 बीटा टाइम्स आई होगा बच्चों। तो आपका अब क्या हो रहा है बच्चों, ये अल्फा और बीटा आपने क्या माना था, रियल नंबर माना था, और आपने रूट किसको माना था, x1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा माना था बच्चों। तो इस इक्वेशन को भी वैलिड होना चाहिए। अब बता दें आप कि यहां से क्या कॉमन हो रहा है, बीटा कॉमन हो रहा है बच्चों। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, ये इक्वेशन अगर आप यहां से देखें बीटा कॉमन ले लें तो बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं बच्चों वो कैसा नंबर है, वो हमारा इमेजिनरी नंबर बनेगा। बीटा अगर यहां से आप कॉमन ले तो ये क्या बन गया बच्चों, बीटा आई कॉमन ले लें तो ये इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर ऐसा, और ये क्या बनेगा, यहां पर अगर आप देखें ये आपको बच्चों समझ में आ गया। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके कहां पर लिखें, ऊपर लिख दें बच्चों। यहां पर ये आपको ये केस हमारा क्या था, यहां से कुछ कंक्लूजन नहीं निकला था बच्चों। तो अगर इसको आप देखें थोड़ा सा और ऑब्जर्व करके तो 2i बीटा बच्चों यहां से क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, और बच गया आपका 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बच्चों ये हमारा 2 अपॉन अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस हमारा क्या बन गया बच्चों 3 अपॉन हमारा अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर बन गया। ये टर्म हमारा क्या है बच्चों, रियल नंबर है, नॉन जीरो नंबर है बच्चों, ये नॉन जीरो है, बाकी ये होना 0 के बराबर चाहिए। तो यहां से बच्चों क्या ही हो सकता है, बीटा इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो बीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस इक्वेशन के कैसे ही रूट्स होंगे, हमारे रियल रूट्स होंगे बच्चों, इमेजिनरी रूट कोई भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इमेजिनरी रूट होता तो अल्फा प्लस आई बीटा टाइप का होता, और वो होता तो ये इक्वेशन और इनको दोनों को सेटिस्फाई करता। तो इन इक्वेशंस में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफरेंस कर सकते हैं। अगर डिफरेंस करें तो ये ऐसा निकल कर आ गया, ऐसा निकल कर आने का मतलब हुआ कि हमारा बीटा ही 0 हो सकता है। इसका मतलब इस इक्वेशन के क्या होगा, इस इक्वेशन के कैन नॉट हैव इमेजिनरी रूट, ऐसा आप तुरंत क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चों, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये आपको क्या होगा, जनरल मेथड होगा करने का। तो इसी तरीके से आपको अप्रोच करना होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे कुछ देर बाद। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सो दैट द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रेशनल रूट। तो बच्चों इसको आप कैसे सोचेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि हमारा इस इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात करें बच्चों तो हमारा ये है कि एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन का एक क्या होना चाहिए बच्चों, एटलीस्ट वन रेशनल रूट होना चाहिए। उसके रेस्पेक्ट में आपको सोचना है बच्चों। अगर आप क्या करें कि P1 बाई Q1 ये हमारा रेशनल रूट माना जाए कि इफ दिस इज ए रेशनल रूट, तो हमको मालूम है बच्चों रेशनल रूट थ्योरी से कि हमारा क्या होना चाहिए, P1 should be factor of P1 should divide हमारा 1 and Q1 should divide 1। क्यों 1 लिखा गया है बच्चों, क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए Q1 1 को डिवाइड करेगा। और हमारा क्या है बच्चों कि P1 शुड डिवाइड 1, क्योंकि ये कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 1 है। तो बच्चों P1 की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, P1 कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड Q1 भी क्या हो सकता है बच्चों,
+-1 हो सकता है। तो बच्चों अगर बात करें कि रूट की, तो रूट की क्या पॉसिबिलिटी है, रूट हमारा की तो +-1, यही दोनों में से कोई ना कोई हमारा क्या हो सकता है, रूट हो सकता है। लेकिन ऐसा बोला गया है कि इस क्यूबिक इक्वेशन का एटलीस्ट 1 रैशनल रूट होना चाहिए। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि +1 एक रूट हो रहा होगा या फिर -1 रूट हो रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पर आपको बोला गया है p नेचुरल नंबर है। तो बच्चों अगर क्या करें आप इसमें x इज इक्वल टू आप 1 पुट करें तो ये 1 माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, p इज इक्वल टू 2 के बराबर आया बच्चों। अगर आप क्या करें इसमें x इज इक्वल टू -1 पुट करें तो फिर क्या आएगा, -1 प्लस पी, -1 प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू बच्चों क्या निकल कर आया, 0 के बराबर। तो ये वैल्यू आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि p नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से p का आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 के बराबर आ गया। और इसमें आपने क्या यूज किया, रैशनल रूट थ्योरी यूज किया। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन, ये 5th नंबर क्वेश्चन आप करें आप, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी रैशनल रूट थ्योरी अप्लाई करना है आपको। वो रैशनल रूट थ्योरी है आपकी बच्चों कि फाइंड द रैशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको इसके क्या करने हैं कि इसके रैशनल रूट्स निकालने हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं आप, p/q फॉर्म में रूट मान लें। तो p शुड डिवाइड बच्चों, क्या डिवाइड करना चाहिए, किसको डिवाइड करना चाहिए बच्चों, 6 को डिवाइड करना चाहिए। एंड q हमारा क्या होना चाहिए, q शुड डिवाइड 2, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो बच्चों p की वैल्यू क्या क्या होंगी, +-1 +-2 +-3 एंड +-6। और बच्चों q की वैल्यू क्या हो सकती है, q की वैल्यू होंगी +-1 एंड +-2। तो बच्चों जो रूट्स की रैशनल रूट होने की जो पॉसिबिलिटीज आती हैं वो क्या आती हैं बच्चों, वो हमारी पॉसिबिलिटीज ऑफ रैशनल रूट्स। देन पॉसिबिलिटीज ऑफ रैशनल रूट्स बच्चों क्या क्या आती हैं वो आपको देखना है। पॉसिबिलिटीज ऑफ रैशनल रूट्स वो आती हैं बच्चों +-1 +-1/2 एंड +-2 एंड +-3 +-6 बच्चों, बस हमारी क्या है, एंड +-3/2। ये हमारी क्या है, सारी पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं बच्चों। तो आपको क्या करना होता है, इन वैल्यूज को आपको चेक ही करना होगा। सबसे पहले आप +-1 को चेक कर लें, फिर +- आपको चेक कर लें, एंड फिर क्या करें, +-2 को चेक कर लें, +-3/2 को चेक कर लें। तो फिर इनमें से ही आपको कोई ना कोई एक रूट जरूर बच्चों मिल जाता है। क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों, एक रूट आपको पता चल गया तो बाकी रूट्स आप कैसे निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। वो निकालने का क्या तरीका होगा बच्चों, वो निकालने का ये तरीका होगा कि यहाँ पर आप देखें तो एक रूट आपका क्या सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, 1/2 सेटिस्फाई करेगा। आप देख सकते हैं बच्चों, वो कैसे आप चेक किया होगा आपने कि इन पॉसिबिलिटीज में ही हमारा क्या होना चाहिए, अगर कोई रैशनल रूट होना है तो जरूर इनमें से ही होगा बच्चों। और क्या है कि ये क्यूबिक इक्वेशन के बच्चों कैसे हमारे कोफिशिएंट्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो बच्चों आप बोल सकते हैं कि हमारा इसके जो रूट्स होंगे, तो अगर कोई इरेशनल रूट हुआ तो उसका कॉन्जुगेट जरूर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसका एक रूट जरूर रैशनल होगा। एक रूट जरूर रैशनल क्यों बोल सकते हैं, कैसे कि अगर आपके इरेशनल रूट हुए बच्चों तो क्या होंगे, कॉन्जुगेट में होंगे। और ऐसे ही आपके इमेजिनरी रूट होंगे तो वो कॉन्जुगेट में होंगे, क्योंकि कोफिशिएंट्स रियल नंबर है। तो इसका मतलब बच्चों ऐसा हो सकता है कि एक रैशनल रूट, दो इरेशनल रूट, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। अब वो हो सकता है कि तीनों के तीनों बच्चों रैशनल हो जाएं। तो बच्चों एटलीस्ट एक रैशनल रूट होना ही पड़ेगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। तो एक रैशनल, दो इरेशनल रूट, एक रैशनल, दो इमेजिनरी रूट, या फिर तीनों रैशनल, ये पॉसिबिलिटीज थी बच्चों। तो x इज इक्वल टू प्लस आप इसको चेक करेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बच्चों बाकी रूट भी आप क्या कर सकते हैं, उस फैक्टर से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बना के
ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों, तो इसको लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक कर सकते हैं। लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक आप कैसे करते हैं, डिवाइड करना आप जानते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर वो तीन रूट आप माने x1 x2 x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके बराबर है बच्चों, वो 3/2 के बराबर है। एंड x1 इंटू x2 इंटू x3 किसके बराबर है, माइनस प्लस माइनस, वो है आपका -6/2 के बराबर, मतलब -3 के बराबर है बच्चों। तो आपको एक रूट पता चल गया तो बाकी दोनों का सम ऑफ रूट पता चल जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उनका पता चल जाएगा, तो आप उससे क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं और उनके रूट्स भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर पाएंगे। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन आप करें इसमें, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सो दैट द इक्वेशन है आपकी ए स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल प्लस सी स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस सी प्लस हमारा से लगाकर एल स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस एल इज इक्वल टू एक्स माइनस एम, वेयर ए बी सी से लगाकर एल आर रियल नंबर्स ऑल डिफरेंट। एम बी हमारा क्या है बच्चों, एम बी आपका रियल नंबर ही ऑल डिफरेंट कैन नॉट हैव इमेजिनरी रूट। तो ये आपको प्रूव करना है बच्चों कि इसके इमेजिनरी रूट नहीं हो सकते हैं। आपने एक छोटा सा क्वेश्चन किया था, उसी सेम चीज को यहाँ पर अप्लाई करना है कि आप मान लें कि क्या है, इसका इमेजिनरी रूट है, तो वो कैसा होगा बच्चों, अल्फा प्लस आई बीटा टाइप का। मान लें कि x इज इक्वल टू ये इसका रूट है, तो फिर क्या हो रहा होगा बच्चों कि ऐसे आप सोचें कि ये इधर से क्या किया जाए कि इधर रख दिया जाए, ये वैल्यू रख दिया जाए, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा यहाँ पर रख दें बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर अपॉन हमारा क्या होगा अल्फा प्लस आई बीटा और ये माइनस ए प्लस हमारा बी स्क्वेयर अपॉन अल्फा प्लस आई बीटा माइनस बी प्लस हमारा सी स्क्वेयर अपॉन अल्फा प्लस आई बीटा माइनस सी। ऐसा हो रहा होगा बच्चों एल स्क्वेयर अपॉन अल्फा प्लस आई बीटा माइनस सी माइनस बच्चों एल इज इक्वल टू हमारा अल्फा प्लस आई बीटा माइनस एम। ऐसा रहा होगा बच्चों। ऐसा अगर रहेगा तो फिर आप क्या करें बच्चों कि दोनों तरफ इनके क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट ले सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई। मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए बी सी ये जितने भी नंबर्स यूज किए गए हैं तो वो हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं बच्चों। तो इसका अगर कोई इमेजिनरी रूट होगा तो वो इमेजिनरी रूट कैसा होगा बच्चों, कॉन्जुगेट में ही हो रहा होगा। ये आपको बताया गया है बहुत बार। तो फिर आप क्या करें बच्चों कि अगर ये रूट है तो फिर हमारा अल्फा माइनस आई बीटा भी क्या होना पड़ेगा, ये भी रूट होना पड़ेगा। अगर ये हमारा रूट है तो दूसरा इक्वेशन बच्चों कैसे आ सकता है, इसमें कॉन्जुगेट ले लें तो ये क्या आएगा, ए स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस आई बीटा माइनस ए प्लस बी स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस आई बीटा माइनस बी प्लस सी स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस आई बीटा माइनस सी।
और ये बच्चों एल स्क्वायर अपॉन, ये आपको क्या है कि बच्चों करने का तरीका है कि कभी भी आपको प्रूव करने के लिए बोला जाए तो आप इस तरीके से तुरंत अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। और उसका अगर ये रूट होगा तो ये भी होना पड़ेगा अगर सारे कोफिशिएंट्स रियल है। फिर उन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां से जरूर आपको क्या होगा, कंक्लूजन निकल कर आ जाएगा। तो ये अल्फा माइनस आई बीटा हमारा माइनस एल इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा माइनस एम, ऐसा हो गया। अब ये बच्चों दो इक्वेशन है, तो फिर क्या है कि इन दोनों को अगर आप क्या करें बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दे। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या निकल कर आएगा वो आपको क्या करना है, देखना है। अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें तो इस तरफ से बच्चों क्या निकल कर आएगा, इस तरफ से आपको निकल कर आएगा। इसमें क्या करें बच्चों, आप इसमें इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या निकल कर आएगा वो आपको देखना है। सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो फिर इस तरफ क्या आएगा बच्चों, अल्फा और एम कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आया होगा बच्चों 2 टाइम्स आई, ऐसा आया होगा, ऐसा आएगा। और यहाँ पर बच्चों ये टर्म माइनस ये टर्म करें तो उनको आप सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, कि अल्फा स्क्वायर अपॉन हमारा अल्फा प्लस आई बीटा माइनस ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस आई बीटा माइनस ए। अगर ऐसा है बच्चों तो इसको आप इस टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने में बच्चों एलसीएम आप लेंगे तो ये इनटू क्या होगा, ये होगा एलसीएम, तो उसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर होता है, अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा होगा बच्चों। आप देख सकते हैं कि ये इंटू ये हमारा क्या आएगा, इसके बराबर आएगा। तो वो क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर कॉमन आया और क्या रहेगा, ये रहेगा बच्चों माइनस, इसमें हमारा अल्फा माइनस आई बीटा माइनस ए माइनस अल्फा माइनस आई बीटा और ये प्लस ए, ऐसा होगा बच्चों। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो ये बच्चों क्या आया, माइनस 2 टाइम्स आई बीटा ए स्क्वायर अपॉन हमारा अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस हमारा बीटा स्क्वायर, ऐसा आ चुका है बच्चों। ऐसा अगर निकल कर आ गया तो ये सारे के सारे टर्म्स भी हमारे सिमेट्रिक टर्म्स हैं, ये माइनस ये किया जाएगा तो वो क्या बनेंगे, उनको आपको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ऊपर क्या रहेगा बच्चों, माइनस 2 टाइम्स आई बीटा इंटू ए स्क्वायर, ऐसा रहेगा बच्चों। और प्लस हमारा क्या होगा, माइनस में ही आएंगे सब, माइनस 2 आई बीटा बी स्क्वायर अपॉन हमारा रहेगा अल्फा माइनस बी होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या होगा बच्चों, बीटा स्क्वायर होगा। और हमारा ये क्या होगा, माइनस 2 टाइम्स सी स्क्वायर और आई बीटा अपॉन हमारा क्या होगा, अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा होगा बच्चों। अगर ये ऐसा हो गया है तो आप क्या करें बच्चों कि इस टर्म को भी हमारा इस तरफ लेकर आ जाए तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगी, उसको आपको देखना है। तो बच्चों 2i बीटा यहाँ ये इस तरफ ये ऐसा माइनस बच्चों करके इज इक्वल टू 0 आप ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा अगर लिख दिया जाए तो माइनस 2i बीटा कॉमन आ गया और बचेगा जो उसको आप लिखें तो ए स्क्वायर अपॉन क्या है बच्चों, अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरीके से ये इज इक्वल टू 0 है बच्चों। अब हमारा क्या होगा कि हमारा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से लगाकर कैपिटल एन, ये हमारे क्या है बच्चों, ये सबके सब रियल नंबर्स थे। और ये क्या बोला गया है बच्चों, आर रियल नंबर्स एंड क्या बोला गया है, आर ऑल डिफरेंट भी बच्चों बोला गया है ये पॉइंट। तो क्या है कि ये सब डिफरेंट हैं, तो बच्चों क्या होगा कि ए बी सी इनमें से हमारा कोई तो एक हमारा क्या होगा बच्चों, नॉन जीरो होगा।
तो ये तो हमारा 0 के बराबर फैक्टर हो नहीं सकता है। तो बच्चों क्या होगा, बीटा को ही आपको 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन के बच्चों कैसे ही रूट होंगे आपके, इसके हमारे रियल रूट ही होंगे, इमेजिनरी रूट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इमेजिनरी रूट होगा तो ये दोनों इक्वेशंस वैलिड होंगी। अब इन दोनों में आप ऑपरेशन कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन का, मतलब इक्वेशन 1 - 2 किया तो वहां से ये इंटू ये आ गया। अब ये बच्चों नॉन जीरो है तो फिर इसको जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से क्या आपका निकल कर आया, बीटा मस्ट बी जीरो। बीटा अगर क्या है बच्चों, 0 के बराबर है तो इस तरीके से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन के क्या ही होंगे बच्चों, रियल रूट ही हो रहे होंगे, कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं हो सकता है। तो बच्चों अब आपका टॉपिक है कि हमारा पॉलिनोमियल्स रिड्यूसिबल टू हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम लोग डिस्कस। बच्चों उसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि आपको सॉल्व करना है बच्चों, और वो है x प्लस ए इंटू हमारा क्या है, x प्लस 2a इंटू एक्स प्लस 3a इंटू एक्स प्लस 4a इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, आपका है 9/16। ए की पावर आपका क्या है बच्चों, 4 के बराबर है। तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इनमें क्या होता है बच्चों कि ये एक्चुअल में क्या है 4 डिग्री का इक्वेशन है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 डिग्री में रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको ये सोचना होता है कि जैसे ये 2a है, यहाँ पर ये 3 है, तो इनका सम बच्चों किसके बराबर है, 5a के बराबर है। इसका और इसका सम क्या है बच्चों, हमारा इसका भी सम 5a के बराबर है। तो इसको और इसको बच्चों आप मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5a प्लस हमारा 4a स्क्वायर बन गया। और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5a प्लस हमारा 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 a की पावर 4 ऐसा बन गया बच्चों। तो अगर आप इसको क्या करते हैं कि t मान लें तो ये t में क्या बनती है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, अगर इसको आपने t माना तो t इंटू हमारा t प्लस क्या लिखा हुआ है, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16a की पावर 4। तो बच्चों यहां से आप क्या करेंगे कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन t है। तो फिर यहां से आप क्या करते हैं बच्चों कि t की वैल्यू निकालते हैं, और वो फिर आप क्या करते हैं बच्चों, t की जो वैल्यू निकल कर आ गई तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फिर से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिली होंगी, वहां से आप क्या करेंगे बच्चों, वहां से आप क्या करेंगे कि x की वैल्यूज निकालेंगे। और वो एक्चुअल में x की कितनी वैल्यू आएंगी बच्चों, ये 4 डिग्री का इक्वेशन है तो 4 आपकी वैल्यूज आनी चाहिए। तो उसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, वो क्वाड्रेटिक के तरीके से करके आप उनको वैल्यूज वगैरह निकाल सकते हैं। अब बच्चों ऐसे ही बात करें, ये आप अपने आप ही आपको करना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इसी में अगर आप चेंज करें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि x प्लस 1 इंटू अगर क्या बोला जाए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, मान लो कि ये 6 के बराबर है। आपको इसको सॉल्व करना है तो फिर क्या करेंगे बच्चों, आप इसको और इसको कंबाइन करेंगे, इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। और ये क्या बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस हमारा क्या रहेगा 5x प्लस हमारा 6 इज इक्वल टू हमारा 6 के बराबर। इसको t माने तो ये बच्चों क्या लिखा हुआ है t प्लस 2, तो इज इक्वल टू 6 मतलब टी स्क्वेयर माइनस प्लस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस हमारा ये 24 ऐसा आ गया। तो ये आ गया बच्चों -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आपका कितना होगा बच्चों, यहाँ से 4 आप बाहर ले सकते हैं तो ये √7 बन गया। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों, ये t की वैल्यूज आ गई। आपने t किसको माना था, आपने t माना था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको आपने t माना था बच्चों। तो t की 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई हैं, वो क्या आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू हमारा -1 प्लस √7, या फिर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 5x प्लस 4
इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 7। अब बच्चों क्या है कि जैसे आप सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, ये क्वाड्रेटिक को आप क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, x की 4 वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। अब बच्चों दूसरा फॉर्म है आपका, दूसरा अगर ऐसा कुछ दिया जाए, दूसरा फॉर्म है कि वो भी हमारा क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाता है, उसको भी आप तुरंत ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। वो है आपका सेकंड क्वेश्चन कि हमारा x प्लस 2 इंटू हमारा क्या है x प्लस 3 इंटू हमारा x प्लस 4 x प्लस 8 बच्चों इंटू x प्लस हमारा क्या है 12 इज इक्वल टू 4x²। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें बच्चों अगर आप देखें तो ये जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म आपको लिख दिया जाए तो जनरल फॉर्म इसकी होती है, बहुत ही ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड बच्चों ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, आप ऑब्जर्व करके तुरंत इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इनमें हमारा फॉर्म क्या होता है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है बच्चों k टाइम्स एक्स स्क्वायर होता है। और क्या रहता है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू हमारा सी डी के बराबर होता है। तो करने का तरीका क्या होगा बच्चों, जैसे आप देखें इसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी के बराबर, तो वो किस सिचुएशन में कहां पर हो रहा है बच्चों, 2 इंटू 12 करें तो हमारा 24 आएगा, 3 इंटू 8 करें तो 24 आएगा। बच्चों ऐसा नहीं होगा कि आप क्या करें कि आप इसको और इसको ही ए और बी माने, ये 4 फैक्टर हैं, किसी को भी आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऑब्जर्व करना होगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, इसको और इसको आप कंबाइन करें तो इसको और इसको कंबाइन करने पर क्या आया होगा, x² प्लस 14x प्लस हमारा 24। और इसको बच्चों कंबाइन करेंगे तो वो क्या आएगा, x² प्लस हमारा 11x प्लस हमारा 24 इज इक्वल टू 4x²। तो इसमें करने का तरीका बच्चों, मेथड क्या होता है कि आप इस x² से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके एक x यहाँ पर आप एडजस्ट करते हैं, एक यहाँ पर। तो इस x² को बच्चों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक x ले लें और एक x आप यहाँ पर लेते हैं बच्चों, ये स्टैंडर्ड तरीका है करने का। तो ये आ गया बच्चों x प्लस 24 अपॉन x प्लस 14 आ गया इंटू x प्लस हमारा 24 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 4 के बराबर। अब बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि t किसको सब्स्टिट्यूट करें ताकि t में क्वाड्रेटिक बन जाए, वो है बच्चों इसको आप अगर t मान लें तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, t प्लस 3 के बराबर है। तो t इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी है। और आपने टी किसको माना बच्चों, आपने माना x प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 11, इसको t मान लिया है बच्चों। तो ये t में क्वाड्रेटिक बन गई, इस क्वाड्रेटिक की आप वैल्यूज निकाल सकते हैं और फिर उससे क्या होगा बच्चों, आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली मिलेंगी और उनको सॉल्व करके आप x की वैल्यूज वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो रहा होगा बच्चों, ये बन गया आपका t² प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली t इज इक्वल टू यहाँ से रूट्स अगर निकालें तो -4 और t इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1 के बराबर आएगा। तो ये t किसके बराबर था आपका, x प्लस 24 अपॉन x प्लस 11 इसके बराबर था बच्चों। तो ये तो सिंपली क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल कर आएंगी। इसी तरीके से आपकी क्या होंगी, यहाँ से भी हमारा क्या आएंगी, दो वैल्यू निकल कर आएंगी। तो ये आपके क्या हुए कि इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया, 4 डिग्री की इक्वेशन थी, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके आपने इसके चारों x की वैल्यूज निकाल लिया, चारों आपने रूट्स निकाल लिया जो इसको सेटिस्फाई करते थे। अब बच्चों तीसरा फॉर्म है आपका, तीसरा फॉर्म कैसे आप करेंगे वो यहाँ पर देखना है। थर्ड फॉर्म है आपका
और बच्चों आपको इस चीज को माइंड में रखना ही है कि आप जनरल 4 डिग्री का सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो रिड्यूस हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके रैशनल रूट थ्योरी से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाए, रैशनल रूट थ्योरी जो आपने पढ़ा है उसकी हेल्प से ये सारी चीजें आप करके, या फिर आपको कुछ हिंट दिया जाए कि 2 + √3 एक रूट है और सारे कोफिशिएंट्स हमारे क्या आएंगे, रैशनल नंबर है, तो 2 - √3 होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको एप्लीकेशन करना होगा, यूज करना होगा। तो आपको अगला क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 6 - x⁴ प्लस 8 - x⁴ हमारा क्या है बच्चों 4 = 16 है, इसको सॉल्व करना है। तो इस टाइप की इक्वेशन के लिए बच्चों क्या करना होता है आपको, आप इसको सिंप्लीफाई करके भी बच्चों सोच सकते हैं, या फिर इसके लिए जनरल मेथड है। जनरल मेथड क्या है कि आप बच्चों एवरेज लेते हैं। एवरेज क्या लिया जाता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आपको ये तुरंत आदत ही पड़ जाएगी, लेकिन पहले करना कैसे है उसको आप एक बार देख लें। x - a⁴ प्लस हमारा x - b⁴ इज इक्वल टू, अगर कुछ कांस्टेंट है बच्चों तो हमारा क्या कर सकते हैं, आप एक नए वेरिएबल मान सकते हैं, x - a प्लस y x - b अपॉन 2 करते हैं बच्चों। बेसिकली ये आप डायरेक्ट वहां पर कर सकते थे, डायरेक्ट क्या कर सकते थे अभी आपको बताया जाएगा। तो इस वेरिएबल को आप इंट्रोड्यूस करते हैं और वहां से क्या होता है बच्चों, आप सारी चीजें कर पाते हैं। वो क्या होगा, वो आप ऐसे सोचें कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये 6 - x है, ये 8 - x है, तो बेसिकली मतलब ये हुआ आपको कि हमारा इसमें क्या करें आप, कि हमारा इसको 6 - x को x - 6⁴ प्लस x - 8⁴ इज इक्वल टू 16, ऐसा भी आप कर सकते हैं। नया वेरिएबल आप क्या मानेंगे, x - 6 प्लस x - 8 अपॉन 2 मानेंगे। मतलब क्या हुआ बच्चों, y इज इक्वल टू आ गया x - 7 के बराबर। तो हमारा x - 6 का वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा, वो बन जाएगा आपका y प्लस 1 की पावर आपका 4 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, y - 1 की पावर 4 बन जाएगा। तो इज इक्वल टू 16 है। अब ये बच्चों क्या बन चुकी है, बाई क्वाड्रेटिक बन चुके हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बच्चों क्या होगा यहाँ पर, y और y³ का टर्म आएगा ही नहीं, y की पावर 4 का टर्म आएगा, एंड y हमारा स्क्वायर आएगा, तो उसमें y स्क्वायर को आप टी पुट करके क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों आप अगर इसको एक्सपेंड करें तो y की पावर 4 प्लस हमारा क्या आएगा 4 टाइम्स हमारा y³ हमारा प्लस क्या आएगा 4c2 का मतलब हुआ बच्चों 6 y² प्लस हमारा 4 टाइम्स y प्लस 1, और इसको अगर आप एक्सपेंड करें बच्चों तो ये y की पावर 4 माइनस 4y³ प्लस हमारा 6y² और माइनस 4y प्लस 1 आएगा। अब इनका सम बच्चों किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो ये क्या बन गया बच्चों, 2 टाइम्स हमारा y की पावर 4 प्लस हमारा 6y² प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा क्या है बच्चों 16 के बराबर। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, y की पावर 4 प्लस हमारा 6y² प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 16 के बराबर है बच्चों। 16 नहीं, 2 कट जाएगा तो बच्चों 8 के बराबर है। तो ये 8 आ गया, मतलब y की पावर 4 प्लस 6y² और माइनस 7 इज इक्वल टू हमारा 0। तो बच्चों y² की वैल्यू क्या क्या, यहाँ से रूट्स अगर इसके निकालें बच्चों तो वो क्या क्या निकल कर आएंगे, y² इज इक्वल टू -7 एंड y² इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगा बच्चों। अब y² हमारा क्या था, y किसके बराबर था, वहां से अब y² इज इक्वल टू -7 है बच्चों। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे।
और यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर आपको y किसके बराबर माना था, x माइनस 7, तो उसको पुट करके सिंपल सी दो क्वाड्रेटिक बन जाएंगे बच्चों। यहाँ पर y था आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7। तो बच्चों आपको ऐसा भी बोल सकता है ना कि वो जो रूट्स हैं सारे के सारे आप निकालिए और इमेजिनरी रूट है वो भी निकालिए, तो फिर आप यहाँ से इसके दो इमेजिनरी रूट यहाँ से निकल कर आएंगे और यहाँ पर बच्चों x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए तो यहाँ से बच्चों क्या आएंगे, दो रियल रूट्स आ जाएंगे और यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपके टू इमेजिनरी रूट होंगे। तो वो जो 4 डिग्री की इक्वेशन थी तो उसके बच्चों क्या आ गए, दो रियल रूट्स आ गए और दो इमेजिनरी रूट आ गए। दो रियल रूट्स बच्चों कौन कौन से होंगे, एक 8 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। तो और बाकी दोनों इमेजिनरी रूट यहाँ पर बच्चों आप निकाल सकते हैं, आपको क्वाड्रेटिक के तरीके से एक्सपेंड करें, फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसको कर सकते हैं। अब बच्चों अगली कुछ फॉर्म है, चौथा फॉर्म है, उसको भी आपको देखना है कि कैसे आपको हैंडल करना है, उसको कैसे आप उस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चौथा फॉर्म है बच्चों, चौथे फॉर्म को आप बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या है, उसको आप फॉर्म से ही तुरंत पहचान जाएंगे बच्चों। रेसिप्रोकल इक्वेशन जो दिखने में होगी आपकी वो इस तरीके की होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस हमारा dx, नो ये हमारा bx होगा बच्चों, bx प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म की इक्वेशन को क्या बोलते हैं आप, रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। या फिर हमारा अगर 5 डिग्री का और इक्वेशन का बात करें तो वो क्या होता है बच्चों, ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 प्लस cx क्यूब माइनस cx स्क्वायर माइनस bx माइनस a इज इक्वल टू 0। इनको क्या बोला जाता है बच्चों, रेसिप्रोकल इक्वेशंस बोला जाता है। रेसिप्रोकल इक्वेशंस का मतलब ये हुआ कि अगर इनके आप कोफिशिएंट्स इधर से देखें बच्चों और इधर से देखें तो उनमें क्या होती है बच्चों, सिमेट्रिसिटी होती है। उस सिमेट्रिसिटी को आप यूज करके इसको क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, हायर डिग्री की इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको आता है तो उसको आप क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे बच्चों अगर पहली इक्वेशन को आप एनालाइज करें, पहली इक्वेशन आपकी ये दी गई है तो उसमें से एक्स स्क्वायर आप कॉमन लें, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या बन गया, ax प्लस बी। और दूसरी से अगर क्या ऐसा ही रखा जाए बच्चों तो दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है, bx प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों कॉमन फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, तो मतलब ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे आप इसको नहीं सोच पाएंगे कि फैक्टर ही आप नहीं कर पा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे और दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका क्या होगा बच्चों, अगर आप क्या करें, इसको और इसको कंबाइन करें, इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, a इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 और ये यहाँ पर bx बच्चों कॉमन लिया जाए तो ये क्या बनेगा बच्चों, x प्लस 1 बनेगा। तो ये आपका काम बन चुका है। इसका भी एक फैक्टर आपको मालूम होता है बच्चों कि x प्लस 1 होता है, तो आपको ये मालूम है कि x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होता है बच्चों। तो ये यहाँ पर बच गया होगा, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और हमारा ये क्या बचा होगा, प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों एक रूट इसका कितना हो चुका है, -1 हो चुका है और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना आपको आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के तीनों रूट्स आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही बच्चों इस इक्वेशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, सेकंड नंबर इक्वेशन को बच्चों आप कैसे हैंडल करेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर इक्वेशन में क्या है कि बच्चों यहाँ पर आपको ये करना होता है कि एक्स स्क्वायर से आपको डिवाइड करना होता है। अगर इस इक्वेशन को आप देखें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें
तो फिर क्या होगा उसको आपको सोचना होगा। वो इक्वेशन आपकी बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस हमारी सी प्लस बी अपॉन एक्स प्लस हमारी क्या बन गई ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर बच्चों। तो ये पहला टर्म और लास्ट टर्म आप इसको कंबाइन करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया प्लस बी, इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों x प्लस 1/x आएगा प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पर आप इसमें क्या करते हैं आप x प्लस 1/x को बच्चों क्या पुट करेंगे आप t के बराबर पुट कर देंगे। तो इसका वैल्यू भी आपका क्या होगा बच्चों इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू t। तो बच्चों इसको स्क्वेयरिंग कर दें आप तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर होगा। तो बेसिकली इसका वैल्यू कितने के बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो वो बच्चों टी स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो ये बेसिकली आपका टारगेट क्या था बच्चों कि इस 4 डिग्री इक्वेशन को आपको रिड्यूस करना था। क्वाड्रेटिक में आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना जानते हैं, 4 डिग्री की जनरल इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं जानते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक में आपने कन्वर्ट कर लिया तो फिर क्या होगा बच्चों आप उसके क्या कर सकते हैं चारों के चारों रूट्स निकाल सकते हैं, आप सारे रूट्स निकाल पाएंगे। तो ये क्या बन गया ए टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चों क्या है ये आप खुश हो सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्या है बच्चों टी है तो उसको सॉल्व करना जानते हैं। फिर उसके बाद आपको टी की वैल्यू निकल कर आएंगी। टी आपने किसको पुट किया था x प्लस 1/x को पुट किया था तो वो वहां से टी की 2 वैल्यू निकल कर आई। वहां से बच्चों क्या होगा 2 क्वाड्रेटिक आपको मिली होंगी, उन दोनों क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप x की 4 वैल्यूज बच्चों निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात किया जाए बच्चों तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है इस इक्वेशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो ये तो बच्चों आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ये थर्ड इक्वेशन हैंडल करने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों इसको और इसको कॉमन लेना होगा। इसको और इसको कॉमन लें तो a आ गया x की पावर 5 माइनस 1। इसको और इसमें से हमारा क्या करें bx कॉमन ले बच्चों तो क्या बनेगा x क्यूब माइनस 1। इसमें और इसमें क्या कॉमन ले बच्चों सी एक्स स्क्वायर। तो ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके फैक्टर्स आपको मालूम है कि x की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है x माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा होता है बच्चों। तो एक फैक्टर इसका भी x माइनस 1 इसका भी x माइनस 1 तो एक फैक्टर जरूर आप x माइनस 1 बाहर कर सकते हैं और बाकी जो इक्वेशन बनेगी उसको भी क्या होगा कि वो भी बच्चों सिमेट्रिक इक्वेशन इस टाइप की हो सकता है कन्वर्ट हो जाए। तो उसको भी आप कैसे करेंगे वो हम लोग अब क्वेश्चंस के फॉर्म में देखते हैं। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको ये करना है कि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको आप कैसे करेंगे ये सोच सकते हैं 2 प्लस 1 माइनस 11। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों ये सिमेट्रिक हमारी 4 डिग्री की इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या करेंगे आप कि इसमें हमारा पहला क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो आपको क्या करना है क्या बताया गया है कैसे हैंडल करना था इसको एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे बच्चों। अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या बन जाएगा 0 के बराबर। अब आपको क्या करना है 2 कॉमन ले लेना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 के बराबर बन गया बच्चों। अब क्या करना है आपको स्टैंडर्ड तरीका है कि x प्लस 1/x को क्या पुट करना है t के बराबर। अगर ये t पुट कर दिया तो फिर क्या होता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होता है टी स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। तो ये 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस हमारा t माइनस 11 इज इक्वल टू 0 तो 2t स्क्वायर प्लस t और ये क्या बन जाएगा बच्चों माइनस 15 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये माइनस 15 आया होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बच्चों। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टी।
तो इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये t का वैल्यू बच्चों क्या क्या निकल कर आएगा उसको आपको सोचना होगा। तो इसमें आप t इज इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस माइनस नीचे 4 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस हमारा ये क्या होगा बच्चों, ये 120 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, 121 मतलब 11। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 11/4 मतलब क्या हुआ, ये -3 t इज इक्वल टू -3 और हमारा कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10/4 मतलब 5/2 के बराबर आएगा। तो अब यहाँ से बच्चों क्या कर सकते हैं आप, t का वैल्यू किसके बराबर था, x प्लस 1/x के बराबर। यहाँ से इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में अगर क्या करें आप कि एक्स स्क्वायर को क्या मान लें बच्चों, अगले क्वेश्चन में हमारा अगर एक्स स्क्वायर को आप क्या मान लें, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो बच्चों यहाँ से दूसरे क्वेश्चन में t की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, वो आ जाएगी 4 और 1, 4 और 1 आ जाएंगी बच्चों। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया है, मीन्स हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, +-2 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही बात करें बच्चों कि हमारा, तो फिर यहाँ से इस क्वेश्चन को तो आप ऑटोमेटिक अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो नीचे है हमारा 3x² - x + 2 और ये 3x² + 5x + 2 ऐसा लिखा हुआ है। तो आप इस x को बच्चों नीचे ले जाएं, नीचे ले जाने का मतलब है कि इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दे बच्चों, 2/3x - 1 + 2/x ऐसा, -7 अपॉन हमारा क्या होगा 3x + 5 + 2/x इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर, 1 के बराबर। आप इसको ऐसे इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर ऐसे आपने लिख दिया तो फिर आपका काम बन जाएगा। 3x - 1 + 2/x को बच्चों क्या कर दें, t रख दें, तो ये आ गया 2/t -7 अपॉन बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 7/t + 6 के बराबर होगा। ये आपका t + 6 के बराबर होगा इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो ये t में बच्चों क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2t + 12 - 7t अपॉन हमारा t × t + 6 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ये आ गया बच्चों t² प्लस हमारा 6t इज इक्वल टू हमारा कितना t है, -5t प्लस हमारा 12 के बराबर। तो ये इधर आ गया, तो t² प्लस हमारा 11t -12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये t इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया बच्चों, -12,1 आ गया। तो t का वैल्यू ये बच्चों निकल कर आ गया। आपने t किसको माना था, t आपने इसको माना था। तो ये अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से आप t की वैल्यू ये रख दिया जाए, एक बार 1 ले लें तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, और आप -12 ले लें तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन के रूट से निकाल सकते हैं बच्चों। जहाँ जो x हमारे इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो कितनी आएंगी वैल्यू, 4 वैल्यूज आएंगी बच्चों। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इमेजिनरी वैल्यू निकल कर आ जाएं, तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करें, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि ये 5 डिग्री का इक्वेशन है, इसके रूट्स आपको निकालने हैं बच्चों। तो ये आपको दिख रही है बच्चों सिमेट्रिक इक्वेशन है, 6 उधर है, 6 इधर है, 11 इधर है, 11 इधर है, -33 -33। तो इसमें आप ऐसे सोचेंगे बच्चों, क्या सोचेंगे उसको आपको यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर 4 का बात करें तो इसमें हमारा क्या किया जाए बच्चों, इससे 6 कॉमन लें, 6 अगर कॉमन लें तो x की पावर 5 + 1 ऐसा रहेगा। फिर क्या कॉमन लिया जाए, 11x कॉमन लें तो x³ + 1 रहेगा। और फिर बच्चों क्या कॉमन लिया जाए, -33x²। अगर ये कॉमन लिया जाए तो क्या बनेगा, x + 1 बनेगा बच्चों। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि x + 1 तो बच्चों सबसे कॉमन आ रहा होगा, मीन्स एक रूट हमारा इस 5 डिग्री इक्वेशन का क्या हो चुका है,
हमारा -1 रूट होगा। -1 रूट होगा तो ये बच्चों इक्वेशन क्या और बाकी 4 डिग्री का हमारा फैक्टर क्या होगा वो आपको देखना है। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, वो डिवाइड करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसको हमारा एक x+1 फैक्टर होगा ही होगा। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं बच्चों कि इसको क्या लिखा जाए, या फिर डिवाइड करके आप निकाल लें। बच्चों कैसे डिवाइड करके निकालेंगे कि x+1 से इसको डिवाइड कर दें। अगर डिवाइड करें 6x की पावर 5 प्लस 11x की पावर 4 माइनस 33x³ माइनस 33x² प्लस 11x प्लस 6, इसको अगर क्या करें बच्चों डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा 6x की पावर 4 होगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 6x की पावर 5 प्लस हमारा 6x की पावर 4, और फिर नीचे क्या आ गया बच्चों, ये आ जाएगा 5x की पावर 4 और ये माइनस 33x³। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों 5x³ हो गया। तो ये यहाँ पर कितना आएगा 5x की पावर 4 प्लस 5x³ ऐसा आएगा बच्चों। तो ये नीचे कितना हो गया माइनस 38x³ हो गया, और यहाँ से कितना कॉमन लिया जाएगा माइनस 33x²। तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस 38x² ऐसा आएगा। तो ये बच्चों कितना हो गया माइनस 38x³ और माइनस हमारा क्या होगा 38x² ऐसा होगा। तो ये नीचे इधर कितना आएगा बच्चों, अगर आप इसको देखें तो ये हमारा आएगा प्लस में 5x²। अब यहाँ पर कितना है बच्चों 11x है, तो ये कितना होगा बच्चों 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर आया 5x² प्लस हमारा 5x, नीचे हमारा क्या रहेगा 6x आ गया और ये 6 है बच्चों। तो ये इधर क्या होगा ये हमारा +6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस 5 डिग्री की इक्वेशन को आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं x+1 इंटू हमारा लिखा जा सकता है 6x की पावर 5 4 प्लस हमारा 5x³ माइनस हमारा 38x² प्लस 5x प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं =0। एक रूट बच्चों आपको मालूम है कि x =-1 है, बाकी रूट्स आपको निकालना है तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं बच्चों, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 4 डिग्री का इक्वेशन बच्चों 0 के बराबर हुआ। अब ये हमारा क्या है सिमेट्रिक इक्वेशन है बच्चों। तो x² से आप क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। अगर x² से डिवाइड करके लिखें बच्चों तो ये 6x² प्लस 5x माइनस 38 प्लस 5/x प्लस 6 अपॉन x² =0 ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो ये 6 कॉमन लिया जाए तो x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस हमारा 5 टाइम्स x प्लस 1/x माइनस 38 =0 के बराबर। तो यहाँ पर बच्चों आपको मालूम है स्टैंडर्ड तरीका है कि पुट x प्लस 1/x =t के बराबर। तो ये बन गया 6 टाइम हमारा t² माइनस 2 प्लस 5t माइनस 38 =0 के बराबर। तो ये आ गया बच्चों 6t² प्लस 5t ऐसा, और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों -12 है, इसमें ऐड करें तो ये 50 हो जाएगा =0 के बराबर। अब बच्चों आप क्या कर सकते हैं, ये t में क्या है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। तो वो t की वैल्यूज क्या क्या आएंगी -5 प्लस माइनस नीचे बच्चों 12 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या होगा 25 प्लस हमारा 24 इंटू 50। तो यहाँ से बच्चों ये t की जो वैल्यू आएंगे वो t की वैल्यू को आपको क्या रखना है कि x प्लस 1/x के बराबर रखना है। t की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी तो आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी, उनको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा x की 4 वैल्यूज मिलेंगी। x की हमारी एक वैल्यू बच्चों -1 मिल चुकी थी। तो ये 5 डिग्री इक्वेशन के क्या होंगे बच्चों, आप पांचों के पांचों रूट से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाला गया बच्चों, वो सिमेट्रिसिटी को यूज किया। तो ये जब भी आपको सिमेट्री की इक्वेशंस ऐसी दी जाएं बच्चों तो आपको क्या करना है, उनको इसी तरीके से हैंडल करना है, इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जा सकता।